नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए एक नए टॉपिक पर रीडिंग करते हैं कि पास्ट में आपके पार्टनर की आपके बारे में क्या फीलिंग थी और अभी आपके बारे में क्या फीलिंग है। ठीक है, पहले पास्ट की रीडिंग देखेंगे कि पास्ट में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते थे। तब तक आप अपने पार्टनर का नाम लेते रहें, उन्हें याद करते रहें और उससे पहले अपने डेटीज़ को याद कर लें जो आपको सही गाइडेंस देंगे, सही आंसर देंगे। एंजल यूनिवर्स गाइड करें मेरी जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर पास्ट में मेरे व्यूअर के बारे में क्या थिंकिंग रखते थे, क्या सोचते थे मेरे व्यूअर्स के बारे में। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, सभी साइन वालों के लिए है। ठीक है, आप जब भी देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। पास्ट में क्या सोचते थे मेरे व्यूअर्स के बारे में। 7 of Swords, the Sun, 8 of Swords, 7 of Wands, 6 of Coins, 4 of Wands. Okay. तो पास्ट में आपके पार्टनर आपको एक, मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ बॉटम ऑफ द डेक से, आपको एक मैरिज मटेरियल समझते थे, मैरिज के लायक पार्टनर समझते थे जिससे शादी की जा सकती है, जिसके साथ स्टेबिलिटी हो सकती है। आप मेल फीमेल जो भी हो, यदि मेल हैं तो आप शादी के लायक एक अच्छे पर्सन हैं, यदि आप फीमेल थे तो शादी के लायक आप एक अच्छी वाइफ बन सकते थे। तो वो आपके पार्टनर ये जानते थे कि आप बहुत ही नर्चरिंग केयर और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, जो कि फैमिली बनाना जानता है, जिसके साथ स्टेबिलिटी हो सकती है। आप इंडिपेंडेंट रहे होगे पहले, आप फाइनेंशियली स्टेबल रहे होगे पास्ट में। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। द सन बता रहा है कि आपके साथ जो भी जुड़ता था वो बहुत ही, आप इतने पॉजिटिव ऑरा में थे कि जो भी जुड़ता था उसकी ग्रोथ ही होती थी आपके साथ। 7 ऑफ सोर्स बताता है कि आपके पार्टनर आपकी इसी पॉजिटिविटी को वो चुराते थे। 7 ऑफ सोर्स, वो आप में जितनी पॉजिटिविटी थी आपके पार्टनर में उतनी ही नेगेटिविटी थी। सॉरी, आपको बुरा लग सकता है पर जो है सो बताना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रही हूँ, ये कार्ड्स बता रहे हैं और कार्ड्स को एक्सप्लेन करना ही हमारा काम है। तो 7 ऑफ सोर्स, उन्होंने आपसे बहुत सारी झूठी बातें कही हो, बहुत सारे झूठे वादे किए हो, उन्होंने आपको जो भी अपना चेहरा दिखाया हो वो उनका वास्तविक चेहरा नहीं हो सकता है। वो सामने कुछ और थे, पीछे कुछ और थे, आपसे बहुत सारी बातें छुपाते थे, आपके ऑरा को चुराते थे, आपके पैसे को चुराते थे, आपके प्यार चुराते थे, आपसे इंफॉर्मेशन चुराते थे। मतलब जितनी नेगेटिविटी हो सकती है ना, 7 ऑफ सोर्स जो है वो एक ऐसा लायर, ऐसा डिस्ट्रक्टिव पर्सन होता है जो दूसरों के सुख से सुखी हो ही नहीं सकता। ठीक है, और आप जो थे फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइट, आप किसी में नेगेटिविटी देखते ही नहीं थे, पर आपके पार्टनर ने आपको क्या करके रखा, 8 ऑफ सोर्स की कंडीशन में आपको पहुंचा दिया। आपकी एनर्जी लेते 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 आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में ही पास्ट में डाल दिया, आपको ट्रैप कर दिया, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आपको डाल दिया। आप समझ ही नहीं पाए कि कब आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में पहुंच गए। समय के साथ ही काफ़ी लंबा समय भी हो सकता है। द सन, 7 ऑफ वैंड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है इस रिलेशनशिप में। आप बहुत ही काइंड, नर्चरिंग हो सकते हो, आप सबके ऊपर दया करने वाले हो सकते हो, सबको कुछ ना कुछ देना आपकी फितरत भी हो सकती है। जो लाचार है, जिसे ज़रूरत है, हो सकता है आपने अपने पार्टनर की भी बहुत मदद की हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास यदि कुछ है तो वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, दूसरों के साथ बांटना चाहिए। तो आपने अपने पार्टनर की भी बहुत मदद की होगी पास्ट में। पर आपके पार्टनर ने क्या कर रखा था, आपको मेंटली ट्रैप करके रखा था। अब आपकी सोचों में ही आपको उलझा के रखा था। और आप जब उससे उनसे कोई क्लैरिटी चाहते थे, आप उनसे जब कुछ जानना चाहते थे किसी भी बात के बारे में, तो 7 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं
डिफेंसिव मोड में आ जाते थे, किसी भी बात की कोई क्लैरिटी नहीं देते थे, आपको कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते थे, आपसे लड़ने भिड़ने के लिए आ जाते थे। बहुत ही प्रोटेक्टिव, मतलब मुझसे कुछ ना पूछो, मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम जानबूझ के मेरे साथ उलझ रहे हो, या तुम मेरे साथ बाहर जानबूझ के उलझ रही हो, मुझसे झगड़े कर रही हो, मैं ये सब नहीं सुनूंगा, मेरे साथ ये सब जानबूझ के कर रहे हो। और आपको घुमा फिरा के जो है आपकी, मैंने बार बार कही है ना, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी थी उसे पूरी तरह से आपको बांध कर रख दिया। ये देखिए, ये जो लड़की है या लेडी है, ये इस नेगेटिव, ये जो एक घर जैसा है जो काला है, उस घर में उसे कैद कर दिया गया, चारों तरफ तलवार है और उसके ऊपर गधे का खाल है। यानी आपको काम के बोझ तले कह सकते हैं, मेंटल कन्फ्लिक्ट, यानी बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी उलझन, बहुत सारी परेशानी के नीचे आपको दबा दिया आपके पार्टनर ने। और खुद तो बहुत ही मजे मार रहे थे, खुद तो बहुत ही आपसे एनर्जी लेके बहुत ही पैशनेट, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, बहुत ही योद्धा खुद को बता रहे थे। और यहाँ पे देखिए, आपको परेशान करके, अम, आपको परेशान करके, आपको ठग के, आपके पीठ में छुरे भोंक कर, यहाँ पे देखिए खुद मन ही मन हंस रहा है। ये जो पर्सन है, ये मन ही मन हंस रहा है। ये एक डेविलिश एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी है। और सामने से तो बस ऐसा जैसे डरपोक, जैसे भोंदू सा के, अरे मुझे डर लगता है, मुझे कोई समझ न जाए, मुझे कोई पकड़ न ले, मुझे कोई जान न ले, ऐसी। पर अंदर से सब कुछ करके, अंदर ही मन खुश होना कि अरे मैं तो ये इस बार भी बच गया, अरे मैं तो पकड़ा नहीं गया, अरे मुझे कोई कुछ ना बोले। और यदि कभी आपने कभी पूछने की कोशिश की तो फिर लड़ने भिड़ने के लिए आ गए, बेचारगी से भी फिर लड़ने की एनर्जी में। ठीक है। और आप जो पॉजिटिव थे, आपकी एनर्जी चोरी करके आपको नेगेटिव एनर्जी में डाल दिया, आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया। आपके फाइनेंस को भी बहुत इस्तेमाल किया गया है। तो पास्ट में आपके पार्टनर जानते थे कि आप बहुत ही मेहनती हो, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही पैशनेट या खुश रहने वाले, खुश मिजाज पर्सन हो सकते हो पास्ट में। बहुत ही गिवर टाइप के, यानी दान पुण्य करने वाले, दूसरों के ऊपर दया करने वाले, दूसरों को देखने वाले, ख्याल रखने वाले, ये सारी पॉजिटिव एनर्जी थी। एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, एक मैरिज मटेरियल, एक फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन। ठीक है। उसको आपके पार्टनर ने क्या किया, फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी में डाल दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, बीमार कर दिया, कुछ ना कुछ ऐसा ही है। चलिए और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि पास्ट के बारे में, पास्ट में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते थे। सेवन ऑफ सोर्स यहाँ क्यों है, सेवन ऑफ सोर्स यहाँ क्यों है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और टेन ऑफ वैंड्स। यानी उन्होंने आप पर बहुत बर्डन डाल रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि आप जो हैं बहुत ही लकी हैं, बहुत ही समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए आप उनके चंगुल से बाहर ना निकल जाओ, इसलिए बहुत बर्डन में डाल रखा था। यहाँ भी बर्डन है, देखिए बर्डन में डाल रखा था। तो सन यहाँ क्यों है, सन यहाँ क्यों है, एंजल यूनिवर्स गाइड करें, सन क्यों है। एस ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ सोर्स। एस ऑफ सोर्स बता रहा है कि उन्हें पता था कि आपके अंदर बहुत क्लैरिटी है। ठीक है। नाइन ऑफ सोर्स, उस क्लैरिटी को उन्होंने क्या किया, तकलीफ में डाल दिया। खुद परेशान थे, अब आपको दुखी कर दिया। खुद दुखी थे, टेंशन में थे, किसी भी तरह की परेशानी में थे, तो उन्होंने आपकी एनर्जी चुरा कर आपको ही उल्टा परेशान कर दिया आपके पार्टनर ने। पास्ट में आप बहुत ही हंसमुख, बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही खुशमिजाज, बहुत ही लाइवली पर्सन हो सकते हो, उसकी जगह उन्होंने आपको इस तरह का पर्सन बना दिया, नाइन ऑफ सोर्स वाला पर्सन बना दिया। और फिर बाद में जिसे क्लैरिटी ना हो, एट ऑफ सोर्स यहाँ क्यों है, देखो एट ऑफ सोर्स यहाँ क्यों है। एट ऑफ सोर्स, द हेरोफेंट एंड टू ऑफ कॉइन्स। देखिए, आप थे बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, बहुत ही ज्ञानी पर्सन हो सकते हैं आप, बहुत एजुकेटेड हो सकते हैं, सोशली वेल रिकॉग्नाइज्ड हो सकते हैं, लोग आपको अच्छी तरह से जानते थे, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। ठीक है। उसको उन्होंने टू ऑफ कॉइन्स जगलिंग में डाल दिया, क्लैरिटी नहीं दी आपको, क्लैरिटी नहीं दी, आप मेंटल कन्फ्लिक्ट में रहे। हो क्या रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ या जो मैं समझ रही हूँ, क्या वो सही है। आपको
जगलिंग सिचुएशन में रखा ताकि आप उसमें उलझे रहो। आपकी ऑरा चुरा रहे थे ना। सेवन ऑफ सोर्स क्यों है, सेवन ऑफ वैंड्स क्यों है? द लवर्स एंड टू ऑफ वैंड्स। देखिए, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और जब कभी आपको लगता था कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेंटल कन्फ्लिक्ट होती थी, तो आप जानने की कोशिश करते थे, आप अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते थे, उनके करीब जाना चाहते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते थे। यदि आप टाइम मांगते थे, आप यदि उनके बारे में कुछ पूछते थे, तो वो बताने के लिए तैयार नहीं रहते थे। क्योंकि द लवर में क्या है, ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली कहानी है। बीस्ट है यानी जानवर, और एक बहुत ही एंजलिक पर्सनैलिटी है। तो एक एंजल यदि बीस्ट से प्यार करेगी तो क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। तो आप ये मेंटल ट्रैप में थे, और आप उनसे जब भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे, तो वो बस आपको ढकेल कर पीछे कर देते थे। आप आपसे बात नहीं करना चाहते थे, वो किसी तरह की कम्युनिकेशन करना नहीं चाहते थे। आपके प्यार के ऑफर वो आप तक आने नहीं दे, अपने प्यार के ऑफर को आप तक और आपके प्यार को अपने तक आने नहीं देना चाहते थे। ठीक है। टू ऑफ फ्रेंड्स, उन्होंने पास्ट में कोई भी निर्णय नहीं लिया, आपके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया। ठीक है। सिक्स ऑफ कॉइंस यहाँ क्यों है? सिक्स ऑफ कॉइंस यहाँ क्यों है? सिक्स ऑफ कॉइंस क्यों है? द वर्ल्ड और एस ऑफ सोर्स। आपको क्लैरिटी मिल गई है कि रिलेशनशिप कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है ना। तो आपके पार्टनर पास्ट में क्या समझ रहे थे, पास्ट में ही ये रिसेंट पास्ट हो सकता है कि ये सब आपको जो क्लैरिटी मिली है ना, ये बात आपके पार्टनर को समझ में आ गई है। वर्ल्ड है, रिलेशनशिप यहाँ पर एक एंडिंग दिख रही है। पास्ट में जो भी हुआ है, आपके पार्टनर को पता है कि आपको क्लैरिटी मिल गई है कि आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया, आपको उनके बारे में सब पता चल गई है कि वो सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी में थे, वो आपकी एनर्जी को चुरा रहे थे, वो आपके फाइनेंस को चुरा रहे थे, वो आपके साथ धोखा कर रहे थे, वो आपसे लड़ाई झगड़े करते थे। ये सारी क्लैरिटी अभी आपको मिल गई है, ये आपके पार्टनर को पता चल गई है। ठीक है। और ये रिलेशनशिप एक तरह से एंडिंग हो चुकी है, ये भी आपके पार्टनर को पता चल गई है। चलिए, अभी क्या सोचते हैं ये देखते हैं। अभी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं? अभी क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में? एंजल यूनिवर्स गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर वर्तमान में उनके बारे में क्या सोचते हैं? वर्तमान में क्या सोचते हैं, बताएं। वर्तमान में क्या सोचते हैं? नाइन ऑफ कप्स, द टावर, द एम्परर, नाइट ऑफ कॉइंस एंड किंग ऑफ पेंट्स। फोर ऑफ कॉइंस। देखिए, हमने कहाँ पर कहानी एंड की थी? आप एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन थे, द सन और द वर्ल्ड कंप्लीशन हुआ था। अभी अभी क्या चल रहा है? अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? जो वर्ल्ड जो कंप्लीशन हुआ था, यानी जो टावर मोमेंट क्रिएट हुआ था आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बीच में, ये अब आपके पार्टनर को भी फील हो रहा है। तब आपके पार्टनर को भले ही फील ना हुआ हो, पर अभी आपके पार्टनर को ये बातें फील हो रही हैं कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा क्षति हो गई है। न केवल आपको उन्होंने दुख पहुंचाया, न केवल उन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़राब किया, इसका जो है खामियाजा, इसकी जो है डैमेज उन तक भी आई है। इस रिलेशनशिप में दोनों ही घायल हो गए हैं। और आपने क्या किया है? आप बहुत दिनों से एट ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी में थे, फिर आपको पेज ऑफ सोर्स क्लैरिटी मिली, और अब आप जो है क्या कर रहे हो? खुद पर काम कर रहे हो, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। अब आप खुद को ही खुद से प्यार कर रहे हो, खुद की ही केयरिंग कर रहे हो। खुद जो प्यार दूसरों से नहीं मिला, जो पार्टनर से नहीं मिला, द लवर्स,
आपने बीस्ट से प्यार किया, एक हिंसक पशु, एक जानवर, एक बुरा ना मानिएगा, मतलब एक इंसान का स्वभाव के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि हम किसी से प्रेम करते हैं पर हमें पता नहीं होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो जब उसका बुरा चेहरा, उसकी बुरी इंटेंशन हमें मालूम होते हैं कि हमने उसे कितना बेपनाह मोहब्बत की और उसके बदले में वो एक ढेले भर का भी प्यार आपसे नहीं करता, तो आपने क्या किया, सरेंडर कर दिया। सरेंडर करके अब आप खुद से ही खुद को नर्चर कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, और अब आप अपने पावर पे हो। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब आपके लाइफ की कमांड आपने अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि पॉजिटिव आप पहले से ही थे, पर आपको 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आपके पार्टनर ने डाला था। 7 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, उन्होंने आपके साथ चीटिंग की, डिसीट किया, धोखेबाजी की, आपको मेंटल कन्फ्लिक्ट में रखा, और 9 ऑफ सोर्स यानी आपको रुलाया, आपको बेचैन किया, आपको मतलब जितना ट्रॉमा दे सकते थे उतना ट्रॉमा आपको दिया। पर जब सब कुछ मेंटल क्लैरिटी आ गई, रिलेशनशिप खत्म हो गया, कंप्लीशन पे आ गई, तो आपने सोचा कि चलो भाई अब तो कुछ नहीं बचा, चलो अब खुद से ही खुद को संभालते हैं। और आपने खुद को प्यार भी करना शुरू किया, खुद के पावर में भी आए, अपने फाइनेंस पे, अपने अथॉरिटी पे, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। नाइट ऑफ कॉइंस बता रहा है कि मनी वाइज स्टेबिलिटी धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही है। आप काफ़ी खूबसूरत हो, काफ़ी पैशनेट हो। अब आपके पार्टनर की तरफ से देखें तो आपके पार्टनर इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, जब टावर मोमेंट क्रिएट हो गया ना द वर्ल्ड कंप्लीशन के बाद, वो देख पा रहे हैं कि आप अब आपका ध्यान खुद पर है। अब आप उनकी तरफ नहीं देखते, अब आप खुद को ही संभाल रहे हो। और आपके पार्टनर एक एम्परर की एनर्जी में है, यानी वो आपको पाना तो चाहते हैं पर अहंकार बहुत है। कह सकते हैं कि अपने गुरूर में है, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में है। वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले कि वो आप तक बढ़ना चाहते हैं, आप तक आना चाहते हैं, आपके ऊपर राज करना चाहते हैं फिर से, जिस तरह से आपको बांध कर रखा था, जिस तरह से आपके पॉजिटिव एनर्जी को अपनी 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी से मेंटल कन्फ्लिक्ट में डाल रखा था और आपको ट्रैप कर रखा था, आपके ऊपर रूल करना चाहते हैं। तो ये सब एनर्जी अभी भी है, पर एक सम्राट, एक बादशाह, एक हो सकता है कि बड़े डेजिग्नेशन पर हो, बड़े ऑथोरिटेटिव फिगर हो, तो इसीलिए अपने थ्रोन से नीचे भी उतरना नहीं चाहते, आप तक बढ़ना नहीं चाहते, और अहंकार में वहाँ बैठे हुए आपको देख रहे हैं। पर इच्छा है, ये जो है ना, ये जो है एक, मैं फिर वो कहूँगी कि प्यार वाली एनर्जी नहीं है, ये पावर की एनर्जी है, ये पैशन की एनर्जी है, ये डोमिनेट करने की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ भी एक भी देखिए कप की एनर्जी नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं, नहीं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बहुत धीरे धीरे। नाइट ऑफ कॉइंस सबसे स्लो कार्ड होता है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और चाहते नहीं कि आपको पता चले कि वो आप तक आ रहे हैं। ठीक है, पैर दबाकर, आपको आहट भी ना मिले और वो आप तक पहुंच जाएं, ऐसी उनकी इच्छा है। और आपको पता भी ना चले कि वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। ये रेड जो क्लॉथ दिख रहा है ना, ये उनके पैशन को दिखा रहा है। ठीक है, तलवार जो है वो ऐसे अभी जमीन में गड़ी हुई है, यानी सोच लिया कि यही करना है, इसी रास्ते पे जाना है। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते पर दिखाना नहीं चाहते कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत स्लोली, बहुत वाइजली आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको बहुत ही खूबसूरत देख रहे हैं, बहुत ही पैशनेट देख रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर भी बहुत हैंडसम हो, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हो और अपने चार्म का भी बहुत, अपने आप का बहुत ख्याल रखते हों, अपने चार्म का बहुत इस्तेमाल करते हों, बहुत अहंकारी भी हों। और 4 ऑफ कॉइंस आपको गंवाना नहीं चाहते, गिद्ध की नज़र बना के रखी हुई है आप पर। आप सोचते हो कि आप छुप गए हो उनसे, आप सोचते हो कि आप उनसे छुप गए हो, पर ये देखिए, ये गिद्ध जो है ना, इसने अपने पंख ऐसे जकड़ के रखे हैं। तो आपके पार्टनर जो है ना, गिद्ध की नज़र बना के रखी हुई है आप पर कि नहीं, तुम मेरी पकड़ से बाहर नहीं निकल सकते। वो आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते वर्तमान में। क्यों? नाइट ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, क्लैरिटी है, आप ही की तरफ बढ़ना है, पाना है किसी भी हालत में।
बहुत ही वाइज पर्सन है। और 10 ऑफ कप्स, आपसे उनकी खुशी है, आपसे उनकी हैप्पी फैमिली है, आपसे उनकी दुनिया है, तो आपको किसी भी हालत में खो नहीं सकते और इसीलिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। पैशन बहुत है, बहुत ही एनर्जी है, क्लैरिटी भी है, पर कोल्ड एंड डिटैच है। ये 10 ऑफ कप्स जो है ना, ये प्यार उनके जीवन में सिर्फ आपके आने से आता है, नहीं तो ये सारी जैसे सूखी सूखी एनर्जी है ना, ये सारी सूखी एनर्जी है। उनके जीवन में प्यार बस आपके आने से आता है। देखिए, जहाँ पे आप हो वहाँ 9 ऑफ कप्स है, जहाँ पर आप हो वहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। नहीं तो उनकी लाइफ में पैसे हैं, पावर है, थ्रोन है, सब कुछ है, पर डिस्टर्बेंस है, डिस्ट्रप्शन है, पर नहीं है तो प्यार नहीं है। तो आप तक बढ़ना चाहते हैं, आपके बगैर कंप्लीशन नहीं है। पर क्वीन ऑफ सोर्स, अभी आप कैसे हो? बहुत गुस्से में, आंखें लाल लाल देखिए, बहुत गुस्से में हो, बहुत नाराज हो, और आप किसी भी हालत में उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं हो। यदि सामने आए ना, वो कहते हैं ना, चीर के रख दूंगा, वो वाली बात है। आपकी एनर्जी कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करने वाले। और अभी आप 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो। आप किसी न किसी सक्सेस आपको मिल रही है, आप रेनाउंड पर्सन हो रहे हो, लोग आपको जान रहे, पहचान रहे किसी भी तरह से, ठीक है। और कह सकते हैं कि वो भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपके रिलेशनशिप, आपके और अपने रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। तो वर्तमान में तो उनकी यही एनर्जी है। अच्छा, चलिए चेक करें क्या वो आपसे प्यार करते हैं। यहाँ तक तो प्यार दिखा नहीं भाई। चलिए चेक कर लेते हैं क्या वो आपसे प्यार करते हैं, क्या वो आपसे प्यार करते हैं। आना तो चाहते हैं, आना चाहते हैं। एम्परर है, किंग ऑफ सोर्स है, पर क्या वो आपसे प्यार करते हैं? एंजल यूनिवर्स गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर क्या मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं? सिर्फ 4 कार्ड लूंगी। एंजल यूनिवर्स गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर क्या उनसे प्यार करते हैं? इस 4 कार्ड से ही क्लियर हो जाएगा प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। द एम्परर, फिर देखिए एम्परर आ गया, अहंकारी व्यक्ति। 5 ऑफ वैंड्स, लड़ाई करना चाहते हैं, बहुत ही तगड़ी लड़ाई। 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेन में है, बहुत दुख में है। और 2 ऑफ वैंड्स, प्यार नहीं है भाई, कहीं भी प्यार नहीं है। आप देख लो, कार्ड आपके सामने निकली है। अपने पावर पोजीशन को, अपने अचीवमेंट को किसी भी तरह से मैं हार नहीं सकता। 5 ऑफ वैंड्स, मेरी हार हो ही नहीं सकती, मैं सम्राट हूँ, मैं राजा हूँ, कोई मुझे कैसे नीचा दिखा सकता है, ये वाली बात है। मैं सबको हरा के मैं विनर बनूंगा, ये एनर्जी है। 2 ऑफ वैंड्स, सोच लिया है, ठान लिया है कि क्या करना है। अपनी एनर्जी को 2 जगह, जो पहले डिस्ट्रैक्शन था उस डिस्ट्रैक्शन से एक जगह किया है। क्यों? क्योंकि खुद बहुत ज़्यादा पेन में है। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में बीमार है, पेन में है, तो खुद को पेन से बाहर निकालने के लिए आप तक आना चाहते हैं। चलिए बॉटम ऑफ द डेक चेक कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ कॉइंस। इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, आप भी इंडिपेंडेंट और सिंगल हो सकते हो। तो किसी भी तरह से आपको पाना चाहते हैं, मैं बता दूं, ये पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, किसी भी तरह से ये पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। यदि आप अपने पार्टनर तक रीच आउट करना चाहते हैं किसी भी तरह से, आपको इंतज़ार करना चाहिए, वाइब्रेशन चेंज होने का इंतज़ार करना चाहिए वर्तमान में, ठीक है। तो पास्ट में क्या सोचते थे, पास्ट में आपको पॉजिटिव देखते थे, पर आपके साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। प्रेजेंट में भी एनर्जी जो है वो अच्छी नहीं है। आपसे उनके लाइफ में हैप्पीनेस है, पर आपकी लाइफ में उनके होने से कोई हैप्पीनेस नहीं है। आप अकेले ही बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।